हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। ये वीडियो मैं तीसरी दफ़ा बना रहा हूँ अभी, क्योंकि फोकस का इशू हो गया। कभी मसले ही हो रहे थे। और लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना है, ये दो चीज़ें तो भाई मस्ट हैं। अब सीन ये है कि यूके की फुली फंडेड स्कॉलरशिप आ चुकी है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ, और मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे कहीं लिंक आ रहा होगा उस स्कॉलरशिप का, तो आप जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है। तो मैं एक बेसिक आपको आइडिया दे दूंगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने का, और ये मैंने डिस्कस किया है, जो कॉमनवेल्थ के अलुमनाई हैं उनसे ही डिस्कस किया है, तो जो पॉइंट्स हैं वो सारे वैलिड हैं। अब ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या उसमें चीज़ों को ख्याल रखना है, क्या क्या किस किस तरीके से उसकी जो है ना सेक्शनिंग होगी। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से, लाइक मैं एक मिसाल आपको दे दूंगा कि फिर आप अपने हिसाब से उसको भले सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि भाई जो पहला हमारा सेक्शन होता है वो बैकग्राउंड का होता है, दूसरा आपकी प्रेजेंट या करंट नॉलेज का हो गया, और तीसरा आपका फ्यूचर का हो गया। अब जो आपको बैकग्राउंड में जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है वो क्या हो गया, बेसिक आइडिया बिहाइंड द टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी। अब आप जिस भी टॉपिक लाइक जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, उसका आपका बेसिक आइडिया है या नहीं, ये आपको वहाँ पे शो करवाना है। फिर वाई दिस टॉपिक, ये टॉपिक क्यों चूज किया है, लाइक वाई दिस प्रोग्राम, ओके, विच प्रॉब्लम इट एड्रेसेस एंड हाउ इट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। पहले पैराग्राफ में हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी है। फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या आ गया भाई, आपकी करंट और प्रेजेंट नॉलेज आ गई, जिसमें आपका क्या हो गया, आपकी जो बैचलर जिस भी फील्ड से आपका एफवाईपी अगर उससे रिलेट कर रहा है, कि आपकी कोई इंटर्नशिप्स हो, आपके प्रोजेक्ट्स हों, और उसके अलावा आपका कोई सोशल या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उससे रिलेटेड, जो उस प्रोग्राम को जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर सकें, तो वो आप मेंशन वहाँ लाजमी करेंगे। और थर्ड पैराग्राफ में क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर आ जाएगा। जो आपने पहले पैराग्राफ में प्रॉब्लम सॉल्यूशन वगैरह डिस्कस किए हैं उससे ही आपको कनेक्ट करना है लास्ट पैराग्राफ जो फ्यूचर का है, और ये बताना है कि भाई इन फ्यूचर जब आप वहाँ से मास्टर्स कर चुके होंगे या पीएचडी, तो आप कितने कैपेबल होंगे, वो जो आपको यूनिवर्सिटी है वो कोर्स है आया, वो आपको जो भी ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप इतने काबिल हो चुके होंगे कि आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकें या नहीं। इन सिंपल ये चीज़ है। अब मैं आपको पूरी एक मिसाल दे देता हूँ भाई। जो हमारा प्रोग्राम है, मास्टर्स का प्रोग्राम है जिसमें हमें अप्लाई करना है, वो सस्टेनेबल एनर्जी का प्रोग्राम है, ओके। और जो हमारी बैचलर्स हुई हुई है वो हुई हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और जो हमारा एफवाईपी था वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, और इंटर्नशिप्स वगैरह भी हैं इससे रिलेटेड। तो अब मैं ये शुरू करता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि भाई वर्ल्ड इज फेसिंग एनर्जी क्राइसिस, देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू फॉरएवर लॉन्ग यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब हो ये रहा है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें, ये समझेंगे सालों साल से हम ये यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में या व्हीकल्स में ये यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टॉक्सिक गैसेस जनरेट होती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, एयर पॉल्यूशन होती है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ये चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से लाइक ओजोन लेयर आपकी जो है ना डिप्लीट हो गई है। तो इशू ये है, सही है। अब हमें ये बताना है कि भाई जिसकी वजह से क्या हो, इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग एंड अफेक्टेड द एनवायरनमेंट। मोर ओवर इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी रिक्वायर renewable energy resource which is capable of regenerating, it is sustainable and environmental friendly, okay। तो हमें ये पता चला कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो हमें उसकी वजह से क्या है, फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हमें उसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए जो कि रीजनरेट कर सके बार बार, और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह ना उससे प्रोड्यूस हों। उसके अलावा जो है ना टॉक्सिक गैसेस ना हो, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहेगा, सही है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों चीज़ें डिस्कस हो गई, और ये भी समझ आ गया कि भाई ये कोर्स आप क्यों ले रहे हैं, सही। अच्छा, अब दूसरा पैराग्राफ है, उसमें मेरी बैचलर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जब मैं कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वहाँ पर पढ़ी हैं, और मेरा एफवाईपी था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अच्छा, उसका बेसिक आइडिया क्या था, वो यही था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है व्हीकल्स की वजह से, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होगा कि हमें फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज करना है, और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है, और इलेक्ट्रिसिटी हम फॉसिल फ्यूल से ही बना रहे हैं। तो मसला अभी भी वहीं लाइक
एक जो बेसिक आइडिया वो तो ठीक है, पर अब जो मास्टर्स में हम जा रहे हैं वो इसी वजह से जा रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से हम बना रहे थे उसका अब कोई हल निकाला जाए। तो बेसिक प्रॉब्लम वही थी, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। और FIP में हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ किया ताकि मसला कम किया जा सके। अब हम क्या कर रहे हैं कि लाइक सस्टेनेबल एनर्जी में हम मास्टर्स करेंगे और कोई ऐसा हम रिसोर्स लाइक अल्टरनेटिव रिसोर्स बनाएंगे जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपकी कोई इंटर्नशिप हो या आपका वर्क एक्सपीरियंस हो या सोशल एक्सपीरियंस हो जिसमें आप ये बता सकें, जैसे भाई JPCL है यहाँ पे, जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड, वहाँ पे लाइक बिजली अगर फॉर एग्जांपल डीजल ऑयल वगैरह से बन रही है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वही फिर ग्लोबल वार्मिंग का मसला है। और जो है ना मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस भी ये रहा है। तो प्रॉब्लम वो है फ्यूचर वाला जो पैराग्राफ होगा वो कैसे लिखेंगे, इसमें हमें क्या बताने कि भाई ये जो इन फ्यूचर 4 से 5 साल बाद फॉर एग्जांपल आपको ये यूनिवर्सिटी आपको ये कोर्स प्रोफेशनली कितना लाइक ग्रूम करेगा, किस काबिल होंगे कि आप इन फ्यूचर ये जो प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। तो द वर्ल्ड इज़ immediately requires highly informed professional to tackle the issue of global warming and energy crisis. This course will provide me a chance to learn new things and enhance my current knowledge. The learned knowledge will enable me to design cost effective renewable energy system. सही है। तो होगा क्या कि cost effective renewable energy system फॉर एग्जाम्पल आप इन फ्यूचर डिज़ाइन कर सकेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है वो कम हो जाएगा। On return, I want to serve power energy sector, okay, and implement the learned knowledge for sustainable and environmental friendly future. तो बात क्या थी कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके सॉल्यूशन क्या हैं, कोई सस्टेनेबल एनर्जी ऐसा रिसोर्स हो, सस्टेनेबल रिसोर्स हो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, टॉक्सिक गैसेज ना निकलें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एंड में मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप और जो पॉइंट्स हो सकते हैं आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को बेहतर बनाने के लिए आप वहाँ से वो देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे दिया होगा कि किस तरीके से रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखा जाए। अब एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अब आप अपनी फील्ड के हिसाब से और अपने कोर्स के हिसाब से, अपने बैचलर्स के हिसाब से, अपने FIP प्रोजेक्ट्स जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आप अपना ये चेंज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।